नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद विजन। दोस्तों, मैंने वो पहले बोला कि चाइना भी अब मंदिरों को रिवाइव करने में लग गया हो गया है। और यहाँ पर जैसे जैसे तकलीफें बढ़ रही हैं तो लोगों ने भी मंदिरों में जाना शुरू कर दिया। तो शायद मोदी जी को कॉपी कर रहे हैं कि भाई मंदिरों की इकॉनमी ही कंट्री को बचा सकती है और भगवान ही कंट्रीज को चलाते भी हैं और बचाते भी हैं। अभी आप देखिए, मैं मंदिर में आया हूँ। ये 5 स्टार मंदिर है यहाँ का। 5 स्टार का मतलब है हर चीज़ बहुत ही सिस्टमेटिक है। वैसे सभी मंदिरों में आपको चाइना में सिस्टमेटिक चीज़ें दिखेंगी, लेकिन जो ये मंदिर है ये खास है। ये सबसे पुराना भी है और शहर के बिल्कुल बीचों बीच में है। इसे रिवाइव किया गया है और दोबारा, और यहाँ पर हर चीज़ आपको ऐसे लगेगी जैसे कि आप किसी 5 स्टार होटल में आए हैं। मैं वो पूरा मंदिर दिखाता हूँ तरह। और यहाँ पर जो खाना है, यहाँ पर नीचे खाना मिलता है, वो भी किसी 5 स्टार से कम नहीं है। 5 स्टार जैसे होता है, बिल्कुल वेजिटेरियन है यहाँ पर। कोई प्याज लहसुन कुछ भी यूज़ नहीं होता। आप हैरान रह जाएंगे देखकर कि कैसे इन्होंने, अब हम अपने भारत में भी लंगर देखे होंगे, वहाँ पर किचन होती है मंदिरों के अंदर, आपने वो देखी होगी। आप इसको देखेंगे आप दंग रह जाएंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ और हैरान कर दूंगा कि चाइना ने भी भारत की सनातन इकॉनमी को कॉपी कर लिया। और कैसे, यहाँ पर देखिए आप, मैं दिखाता हूँ पर लोग, ये वीक डेज है, ये छुट्टी वाला दिन नहीं है और दिन का टाइम है। अब लोग देखिए कितने हैं। ये आपको लग रहा होगा ये तो भारत के हिसाब से कुछ भी नहीं है, लेकिन दोस्तों ये चाइना है। यहाँ पर मंदिर खाली होते थे, आजकल इतनी भीड़ दिख रही है आपको वीक डेज के अंदर। ये भी गनीमत है। तो अब ये भी भगवान के चक्कर लगाने शुरू हो गए कि भगवान हमें बचा ले। मैं को दिखाऊंगा कि कैसे भगवान को ये पूजा पाठ कर रहे हैं और मिन्नतें मांग रहे हैं कि भैया हमें बचा लो और हमारा जिंदगी का सुधार करो। मुझे लगता है हम ही करने वाले हैं इनका सुधार। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है ड्रैगन ईयर। इन्होंने मंदिर के बाहर, ये पीछे मंदिर है, सामने उन्होंने ड्रैगन को डिपिक्ट किया हुआ है और इसके बाद आप सामने मंदिर देख सकते हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। और ये पहले तोड़ दिया गया था लेकिन अभी दोबारा से रिवाइव किया है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, लोग देखने आते हैं। एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, बिल्कुल मार्केट के बीच में है। बेजिंग लू एरिया है जो बहुत फेमस है। आप देखिए साथ में बिल्कुल शॉपिंग मॉल्स हैं, शॉपिंग एरियाज़ हैं, उसके बीच में ये मंदिर है। बहुत ही फेमस एक टूरिस्ट स्पॉट है। अगर आप गोंगजो में आते हैं तो बेजिंग लू तो हर एक आदमी आता ही आता है, क्योंकि शॉपिंग के लिए बहुत ही बढ़िया ये जगह है। और उसके बीच में ये बहुत पुराना प्राचीन एक मंदिर है। मंदिर की जो एंट्रेंस है वो भी बिल्कुल प्राचीन लुक की है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और लोग यहाँ पर बिल्कुल मंदिर के बाहर भी एक मूर्ति रखी हुई है, जहाँ पर लोग बाहर से ही पूजा करके वापस चले जाते हैं। अंदर भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपको अंदर नहीं जाना। तो ये एक समथिंग डिफरेंट है जो भारत में हम नहीं देखते। वहाँ पे सारी मूर्तियाँ भगवान की मंदिर के अंदर ही होती हैं। ये मंदिर के बाहर का एरिया है जहाँ पर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। उसके बाद आप मंदिर के अंदर जाते हैं, वहाँ पर भी पूरी नक्काशी की हुई है। और बाहर एक तो मेन बुद्धा की मूर्ति है, उसके साथ साथ एक और मूर्ति उन्होंने लगाई है जिसको हम मनी गॉड बोलते हैं, या माँ लक्ष्मी की मूर्ति है, वो लगी हुई है एक तरह से। और वहाँ उसके बाद आप जाते हैं मंदिर के अंदर। ये है मंदिर की एंट्रेंस। आप देखिए कितना खूबसूरत है, साफ सुथरा मंदिर है। और जब आप अंदर जाते हैं तो उसके राइट हैंड साइड पर एंटर करते ही एक बहुत बड़ी शॉप भी है, जहाँ पर आपको सोवेनियर्स लेने हैं, आप वो ले सकते हैं। सोवेनियर्स हो गए, आपको छोटे बुद्धा खरीदने हैं, या जो कल्चर की आइटम्स हैं जो बुद्धिज़्म के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे ये साउंड का जो तिब्बतन बॉल्स बोलते हैं, लाफिंग बुद्धा है, आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर खरीद सकते हैं। ये डिफरेंट जो स्टाइल ऑफ बुद्धाज हैं। बहुत ही महंगा ये टेम्पल है, बहुत महंगी मूर्तियाँ हैं, बहुत महंगा स्टफ़ इस टेम्पल के अंदर आपको मिलता है। मैंने ये सारा चीज़ दिखाने की कोशिश करी है कि आप इसका क्वालिटी देखिए। क्वालिटी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि भगवान की मूर्तियों के बाद बड़ा सस्ता सा सामान बनाया होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको 10-10, 20-20 हज़ार रुपये की या इवन उससे भी महंगी आपको मूर्तियाँ मिलती हैं। ये सारी की सारी देखिए आप, जो डिफरेंट गॉड्स हैं इनके। वो जैसे हमारे वहाँ पर होता है कि ये यमराज है, या ये शनि देव हैं, गुस्से वाले होते हैं, तो या मनी गॉड है जैसे लक्ष्मी बोलते हैं। तो वैसे ही इनके भी अपने अपने डिफरेंट एक डिपिक्शंस हैं। कल्चर बिल्कुल भारत के साथ मिलता जुलता है, लेकिन एक क्वालिटी है। मैंने वहाँ पर ऐसे मंदिरों में ऐसी हाई क्वालिटी चीज़ें नहीं देखी हैं। अगर आपने कहीं देखी हो तो मुझे प्लीज़ अपडेट करना कि भारत में भी ऐसा कहाँ पे मिलता है। मैं भी वहाँ पे बहुत मंदिरों में घुमा हूँ,
बट मुझे इस क्वालिटी का चीज़, जिसको 5 स्टार मंदिर बोलता हूँ मैं इसको, वो चीज़ नहीं दिखती है कई बार। हमारे पास भी बहुत सुंदर मंदिर हैं भारत में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट माहौल है, एक डिफरेंट कल्चर है, तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें हैं जो बुद्धिज़्म के साथ रिलेटेड हैं, वो बेच रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए आप, आपकी शॉप के लिए, आपके घर के लिए, है ना, इवन जो बड़े बड़े मॉल्स हैं उसके अंदर भी आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी पड़ी हुई। और साथ में इवन जैसे की रिंग्स बनाने हैं आपको ब्रेसलेट्स बनाने हैं, उसकी भी चीज़ें हैं। आप अपने नाम के कैरेक्टर्स ढूंढ सकते हैं और अपना की रिंग आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे सब पड़ा हुआ है, सारा सामान पड़ा हुआ है यहाँ पर, आप एक एक चीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं अब ये मेन जो लक्ष्मी है, और सभी लोग लक्ष्मी के सामने तो नतमस्तक होते ही हैं, और जौन सी मर्जी कल्चर की कंट्री हो। और उसके बाद अब आते हैं मेन मंदिर के अंदर। ये है मेन बुद्धा का मंदिर। आप देखिए यहाँ पर पहले कोई आता नहीं था, और अभी कैसे सामने झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं, दिया जलाते हैं वहाँ पर। एक बहुत ही सुंदर सेरीन एक एटमॉस्फेयर है। और देखिए मंदिर के अंदर भी एक मॉन्क है, मॉन्क बैठा हुआ है वहाँ पर, और सारे लोग बैठकर उसका प्रवचन सुन रहे हैं। ये लोग अपने एक्सपीरियंसेस सुना रहे थे कि कैसे बुद्धिज़्म को ज्वाइन करने के बाद इनकी लाइफ चेंज हो गई। तो जब वो ऐसी चीज़ें बोलते हैं तो लोग अट्रैक्ट होते हैं कि रिलीजन ही हमें बचाएगा। और ये है सामने बुद्धा ब्लेसिंग एवरीबॉडी। आप भी ब्लेसिंग ले सकते हैं, सिर्फ याद करना है, फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं। और हम तो वैसे ही सनातनी हैं, सबको हम विश्वास करते हैं कि एनर्जी है, एंड एनर्जी इज सेम फॉर एवरीबॉडी। आप देखिए पूरा मंदिर जो है, मैं आपको पूरा डिटेल में अंदर खड़े होकर जब सारे लोग चले जाएंगे उसके बाद भी मैं दिखाऊंगा कि मंदिर अंदर से कैसे लगता है देखने में। और दोस्तों ये है मंदिर। जब सारे लोग चले गए थे उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई सिर्फ आपके लिए। वीडियोस बनानी अलाउड नहीं थी, फिर भी मैंने परमिशन लिया कि आई वांट टू शो इट टू, मैं भारत में दिखाना चाहता हूँ कि बुद्धिज़्म कैसे अलाइव है, तो उन्होंने भी परमिट कर दिया मुझे। ये देखिए आप, एक प्राचीन मंदिर, बहुत मॉडर्न लुक, बहुत ही सुंदर। और मंदिर तो मंदिर है, जहाँ मर्जी चले जाइए सुंदर तो होगा ही। अब मंदिर के बाहर देखिए आप, एक एटमॉस्फेयर है। मंदिर के बाहर भी इन्होंने बहुत एक सुंदर, और जिसको बोलते हैं कि एक प्राचीन लुक है मंदिर की, वो रखी हुई है। वही पीपल के पेड़ जैसे हमारे यहाँ पर होते हैं वैसे ही यहाँ पर हैं। ये पुराने मंदिर दोबारा से रिवाइव किए गए हैं। वही चाइनीज़ लुक जो जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, सुनते हैं, वैसा ही इन्होंने मंदिर के अंदर एटमॉस्फेयर को कायम रखा हुआ है। अब आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि यहाँ पर ज़्यादातर आपको यंगस्टर्स दिखते हैं, बुजुर्ग लोग भी आते हैं लेकिन यंगस्टर्स ज़्यादा हैं। वो कनेक्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने दोबारा से, जिससे वो दूर हो गए थे। हमारे वहाँ पे हमें पता है कि 9 तरह के, यहाँ पर 9 तरह के बुद्ध हैं। भारत में एक ही बुद्धा होता है, लेकिन यहाँ पर 9 तरह के हैं। जैसे किसी को बच्चा चाहिए तो इसके सामने आके प्रे करता है, किसी को शादी करनी है, रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो उसके पास हर एक चीज़ का एक अलग अलग भगवान इन्होंने बनाए हुए हैं। मनी गॉड है तो उसके अलग से है, काइशन बोलते हैं। किसी को पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चाहिए, गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग भगवान इन्होंने बनाए हुए हैं। और लोग वहाँ पर आके अपने पर्टिकुलर भगवान के सामने दिया जलाते हैं और वहाँ पर प्रे करते हैं। देखिए आप, सो कल्चर बिल्कुल ही भारत की तरह है, कोई भी मुझे डिफरेंस दिखता नहीं है। मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि भाई आपको चाइना में और इंडिया में क्या डिफरेंस दिखता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कल्चर बिल्कुल सेम है। सिर्फ ये है कि ये थोड़ी देर के लिए बीच में अपने रिलीजन को भूल गए थे, लेकिन अब दोबारा से लोगों ने वापस आना शुरू कर दिया। अब देखिए कितने प्यार से मंदिर बनाया हुआ है, ये सारी मूर्तियाँ हैं, पेंटिंग्स हैं, जस्ट इमेजिन। बहुत ही प्यार से, बहुत लंबा टाइम लगाकर इन्होंने बनाया ये, क्योंकि चाइनीज़ के अंदर एक चीज़ है कि पेशेंस बहुत ज़्यादा होती है। भाई चाइना जो वॉल है उसको बनाने में 3000 साल लग गए। पेशेंस था तो 3000 साल लगे रहे, कितनी सदियां बीत गई, कितनी जनरेशन्स खपा दी एक वॉल को बनाने के लिए कि हमने अपने आप को दुनिया से बचा कर रखना है, इसलिए उसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोला जाता है। ये सब बुद्धा है जो दिखाए गए यहाँ पर। ये घूमता रहता है, ब्लेसिंग्स होती रहती हैं, आप घुमा सकते हैं इसको। और साथ में दोबारा से एक और जो मंदिर का दूसरा पार्ट है उसके अंदर भी वही बुद्धा, और यहाँ पर आप खड़े होकर आप प्रे कर सकते हैं बड़े ही आराम से।
हर जो बुद्धा की मूर्ति है उसका अपना एक अलग से मीनिंग है। जैसे अपने यहाँ पर भी सारी देवी देवताओं के अलग अलग मीनिंग है, वैसे ही यहाँ पर भी है। हर एक की अपनी एक स्टोरी है। बहुत डिटेल में जाऊँगा तो कितनी वीडियोस बन जाएंगी सिर्फ बुद्धिज़्म के ऊपर ही, क्योंकि मैंने बुद्धिस्ट जो मास्टर्स हैं उनके साथ बहुत टाइम लगाया हुआ है। मैंने जो मोनेस्ट्रीज़ हैं, जो टेम्पल्स होते हैं, उसके अंदर मैंने वर्कशॉप्स भी कराई हुई हैं। तो इसलिए मुझे बुद्धिज़्म के बारे में काफ़ी नॉलेज अब हो चुकी है। और ये बाहर का कंपाउंड है, इसके आसपास कोई रहने की स्थान है जहाँ पे मॉन्क रहता है, और वो सारी जगह बनी हुई है। और यहाँ पर खड़े होके मंदिर के जो मूर्ति, मेन मूर्ति है, ताकि अंदर गंद नहीं पड़े, तो बाहर ही उन्होंने ये लगाया हुआ है सिस्टम, जहाँ पर आप जो इंसेंस स्टिक्स हैं वो जलाकर यहीं पर बाहर डाल सकते हैं। कोई यहाँ पे कोई जल चढ़ाने वाला सिस्टम नहीं है। हाँ, प्रसाद है, अब लेके आते हो वो भी आप बाहर ही, एक टेबल है उसके ऊपर आप रख सकते हो वो जो भी आप ऑफरिंग्स लेके आते हैं। तो लोग अपने घर से खाना भी बना कर लेके आते हैं, घर से फ्रूट लेकर आते हैं, वो सारी चीज़ें यहीं पर रख देते हैं। अब पीछे देखिए आप, सारे जो बिल्डिंग्स हैं, कितनी पुरानी बिल्डिंग्स, बिल्कुल सामने बिल्कुल पुरानी बिल्डिंग्स भी दिखती हैं आपको, बट लोग आते हैं यहाँ पर। और ये रिजर्वेशन का है, जहाँ पर आप डोनेशंस करनी है आपको, तो आप डोनेशंस कर सकते हैं। तो पूरा एक सेगमेंट उन्होंने अलग से बनाया हुआ है। तो ये किसी के बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों के लिए कोई पेमेंट करनी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि बुज़ुर्गों का सिस्टम क्या है। ये है बुज़ुर्गों के लिए सिस्टम। जैसे किसी के पूर्वज हैं, वो गुजर चुके हैं, तो उनका उन्होंने नेम प्लेट यहाँ पे रखी हुई है। अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करने के लिए नहीं है, तो आप छोटे पैसे देकर, थोड़े पैसे भी मतलब 25-30 हज़ार रुपये है, ये छोटी सी पट्टी है जो लगती है आपके पेरेंट्स की, या आपके जो दादा है, दादी है, उसकी फ़ोटो लगाकर यहाँ रखी हुई है, उनका नाम लिखा हुआ है, ताकि वो हमेशा रिमेम्बरेंस में रहें। और साथ में यहाँ चैंटिंग चलती रहती है सारा टाइम, ताकि उनको अगली लाइफ के अंदर भी उसका एक प्रभाव मिले, ऐसा इनका मानना है। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आप रिच हैं, तो आप बड़े नाम की भी एक पट्टी लगा सकते हैं। जैसे पूरा उनका एक लिखा हुआ है, उनका किस दिन डेथ हुई थी, ये बड़े साइज़ की है। इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं सिर्फ इतनी पट्टी की। आप सोच के देखिए कि हमारी लाइफ की वैल्यू एक पट्टी जितनी है, दैट्स इट। तो उन्होंने सारी लाइफ को सीमित कर दिया इसके ऊपर। लेकिन ये लगाया जाता है ताकि यहाँ पे चैंटिंग 24 घंटे चलती रहती है कॉन्टिन्यूसली। और इनका मानना है कि ये हमारी जो नेक्स्ट लाइफ है उसके अंदर भी इसका प्रभाव जाएगा, और उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमारे ऊपर आती जाएंगी। इसलिए इसको बनाया गया है ये टेम्पल के अंदर। कंटिन्यूस यहाँ पे चैंटिंग है, मॉन्क 24 घंटे रहते हैं, और लोग आते हैं अपने जो पूर्वज हैं उनके नाम के सामने, वो कोई ना कोई जो उनकी फेवरेट चीज़ होती है, कोई फ्रूट है, इंसेंस स्टिक्स है, वो लगा के जाते हैं कि हम आपको अभी भी याद कर रहे हैं। दोस्तों, ये है वो मंदिर जो मैं पहले दिखाया था आपको कि कैसे चैंटिंग चल रही है। लोग आते हैं यहाँ पर, आकर बैठते हैं, दिया जलाते हैं, चैंटिंग सुनते हैं, एक अलग ही माहौल है। और इसके बाद था ये 5 स्टार फूड जो यहाँ पे देते हैं। और यहाँ पे जाने के लिए पहले रॉबर्ट आता है, वो आपको टेबल बताएगा कि कौन से टेबल पे जाना है। तो रॉबर्ट आपको लेके जाता है, और आपको हमें ये रॉबर्ट लेके गया। उन्होंने बता दिया कि इस टेबल पे जाकर आप खाना खा सकते हैं। तो हमारा टेबल बुक था, मेरी वाइफ ऑलरेडी जा चुकी थी, मैं बाद में आया। तो रॉबर्ट आपको लेके जाता है उस टेबल तक कि इस टेबल पे आपको जाना है। तो ये ले आया सामने, और उसने बता दिया कि सामने मेरी वाइफ बैठी है, तो वहाँ जाके बैठ जाइए। माई वाइफ वॉज वेटिंग फॉर मी देयर। और इसके बाद मेरा दोस्त है एक हेमो, वो भी आया, तो उसको भी रॉबर्ट लेके आया। और ये देखिए हेमो भाई। तो हम लोग सभी बैठकर यहाँ पर खाना खाने आए थे। होली का टाइम था, तो हमने बोला कि इसको एंजॉय करना चाहिए। तो वी एंजॉयड देयर इन द टेम्पल इटसेल्फ। बहुत महंगा टेम्पल है, लेकिन मज़ा आ गया, बिकॉज 100% वेजिटेरियन फूड मिलता है यहाँ पर। लंगर नहीं है फ्री में, इट्स अ रेस्टोरेंट इनसाइड द टेम्पल। और ये रात का सीन है, देखिए आप, देखिए सामने दिख रहा है आपको कितने टूटे फूटे घर हैं, और पीछे हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं, और बीच में ये प्राचीन मंदिर। कितना ब्यूटीफुल सीन है। और इसीलिए लोग यहाँ पर आते भी हैं इसकी ब्यूटी देखने के लिए। और यहाँ पर फॉरेनर्स भी आए हुए थे इस मंदिर को एंजॉय करने के लिए। दोस्तों, ये था एक टेम्पल जो 5 स्टार टेम्पल है यहाँ का, गोंगजो में और सिटी के सेंटर में। पूरा मैंने डिटेल में दिखाया आपको
कैसे यहाँ पर अब टेम्पल्स को रिवाइव किया जा रहा है, कैसे लोग यंगस्टर्स भी यहाँ पर आते हैं, मिन्नतें मानते हैं। अब थोड़ा सा कनेक्शन भगवान के साथ इन्होंने करना शुरू कर दिया। और जब पहले क्या था कि 25-30 साल ये बिल्कुल भगवान से दूर रहे, इनको दूर रखा गया कि आपका भगवान एक ही है, वो है कंट्री, और कंट्री को चाहिए पैसा। आप पैसा दबा के कमाइए, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसमें अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। और अब जब पैसे कमा लिए हैं, उसके बाद अब इन्होंने अंदर से आती है भूख है कि भाई इसके अलावा भी कुछ है पैसे के। अब ये दोबारा से अपने रूट्स में जो बुद्धिज़्म इनका है उसके अंदर ये अपने आप को अटैच कर रहे हैं और कनेक्शन फील भी करते हैं। थोड़ा सा भगवान की भी मार होती है कि जब लात पड़ती है तभी भगवान की याद आती है। अभी थोड़ी सी हालत ख़राब है, कंट्री को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट पूरी पॉलिसीज़ निकाल रही है, उसको टाइम लगेगा। इसलिए भी लोग यहाँ पे आते हैं और अपने आप को मिन्नतें मानते हैं, रोते हैं कि भैया मुझे बचा लो, जैसे हम भारत में देखते हैं। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये भी फैमिली वाले लोग हैं, हम भी फैमिली वाले लोग हैं। इसलिए चाइना और इंडिया में कल्चरली कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये था एक क्विक वीडियो 5 स्टार टेम्पल ऑफ चाइना। मैंने बहुत टेम्पल देखे यहाँ पर, और क्योंकि मेरा मॉन्क्स जो हैं उनके साथ मेरा यहाँ पर काफ़ी वास्ता रहा है। मेरी भी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पर भी आया हूँ तो मैं स्पिरिचुअली टच में रहा हूँ इनके मॉन्क्स के साथ। मैंने बहुत वर्कशॉप्स करी हैं उनके साथ, बड़े बड़े स्टेजेस के ऊपर। तो इसलिए मैं टेम्पल्स में बहुत बार गया हूँ, लेकिन ऐसा टेम्पल मैंने पूरे चाइना में अभी तक नहीं देखा है। इससे बेटर कोई होगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको भेजूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम फ्रॉम चाइना। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.